आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। रास्ते हैं खुले हुए सारे, फिर भी ये जिंदगी रुकी सी है। वजह है कोरोना, मगर हम जिंदगी को रुकने नहीं देंगे क्योंकि जिंदगी का काम है चलते रहना। और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आपके अपने भैया जी से, जिन्हें आप हमारे नेटवर्क के प्रोग्राम भैया जी कहिन में देखते हैं। आपको शायद ये मालूम होगा कि भैया जी यानी प्रतीक त्रिवेदी को भी कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था, लेकिन कोरोना को मात देकर ये वॉरियर एक बार फिर से हम सबके बीच है। तो आइए इस्तकबाल करते हैं हमारे साथ जुड़े आज इस प्रोग्राम में खास मेहमानों का। हमारे साथ है न्यूज 18 इंडिया के सीनियर एडिटर प्रतीक त्रिवेदी, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आप सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट है, और मेरे साथ ही अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। प्रतीक जी, कोविड ने आपका भी इम्तिहान ले ही लिया। आखिर देश के भैया जी को कोविड कैसे हो गया, कहाँ लापरवाही हो गई? कुछ नहीं पता। पहले तो तबस्सुम आपको बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अभय उपाध्याय आपको भी, और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जो हमारी ट्रीटिंग डॉक्टर थी। और डॉक्टर वास्तव में मैं पहले कहता था, सिर्फ कभी कभी क्या होता है, आप बहुत बड़े काबिल हो, चाहे जितना आप अपने को समझते हो, लेकिन जब इम्तहान होता है तो फिर वो इम्तहान ही होता है। मैं डॉक्टर्स को कहता था कि भाई वो देवता होते हैं, ईश्वर होते हैं, लेकिन साक्षात ईश्वर होते हैं। वो तो मेरी ट्रीटिंग डॉक्टर भी हैं और इन्होंने मुझे ट्रीट किया, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनको भी नए साल का, स्वाति महेश्वरी जी आपको भी नए साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले मैं बस सिर्फ एक बात छोटी सी कहना चाहता हूँ कि इम्तहान था और बहुत कड़ा इम्तहान था, लेकिन आप जब ज़िंदगी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ये शब्द बहुत बहुत अहम है, बहुत कीमती है, तो लगता है कि आप जंग लड़ लेंगे। 202 को मैं जब था उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। 8-9 महीने में भी पूरे उत्तर भारत में भटक रहा था, जगह जगह जा रहा था, लेकिन 202 ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी हैं। बहुत छोटी सी बात यह कि उसने मुझे उस समय दोस्त दिए, ऐसे दोस्त जिन्होंने हिम्मत बढ़ाई, हौसला बढ़ाया, हौसला अफजाई की, और मुझे ये समझ में आया ज़िंदगी बड़ी कीमती होती है। पहले तो सिर्फ समझता था, लेकिन अब समझ में आया, बस फासला जरा सा होता है जब बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो फिर उसके लिए शिद्दत से उसके लिए कोशिश करते हैं। जी, आप तो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते रहे इस पूरे कोरोना वबा के दौर में, तो अलग अलग जगहों पर जहां पहुंचे आप, वहां कोरोना को लेकर इनिशियल डेज में क्या रद्द-ए-अमल था लोगों का, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे? कहीं बहुत जगह तो खौफ का भी माहौल आपने देखा होगा, लेकिन आपके जो सोच थे उसमें भीड़ को देखकर कभी ऐसा लगा नहीं कि लोगों में इस तरीके का डर है? ये बड़ी दुखदाई चीज़ है। और ये अभय, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुझसे लोग 45 दिन का टूर किया, और मैं जब लौट के आया तो मुझसे लोगों ने कहा वहाँ तो देख के लग ही नहीं रहा था लोगों में खौफ है, वहाँ तो देख के लग रहा था प्रतीक जी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता था लोगों से, और जब अच्छी बात आ जाती तो मैं दरअसल हूँ ड्रामे का बेसिकली आदमी, तो मुझे कभी कभी लगता था कि इसको गले लगा लेना चाहिए सामने वाले को, इतनी अच्छी बात इसने कही। फिर मुझे याद आता था कि मेरा मास्क भी तो कहीं ढीला नहीं हो गया, तो उसको भी ठीक करता था, दुरुस्त करता था, फिर कहता था नहीं इतनी अच्छी बात कही, मैं आपको गले लगा लेता। लेकिन सच ये था कि लोगों में ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस बात को लेकर थोड़ा सा वो लापरवाह थे, और अब वो चीज़ें नज़र भी आ रही थी मुझे। और चाहे मैं पंजाब रहा हूँ, चाहे उधर कोलकाता के बॉर्डर पर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें बराबर दिख रही थी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को लोगों ने समझा भी, लेकिन बाद मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ। लेकिन मैंने एक सबक लिया, और वो सबक ये था कि मुझे अपना मास्क लेके चलना है। तो मैं आज भी यहाँ न्यूज़ रूम में बैठा हूँ तो मास्क के साथ बैठा हूँ। वैसे आपने खुद ही सबक नहीं लिया, हमने देखा है आपने लाखों करोड़ों लोगों को ये सबक दिया कि कोरोना के इस दौर में हमको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी चाहिए। आपके शोज़ में भी हम लोग देखते रहे। डॉक्टर स्वाति, ये बताइए, अब तो ये मौका ऐसा आ गया कि बस चंद कदमों की दूरी पर है हमसे वैक्सीन, तो ये हमने देखा कई शोज़ में हमारे ऐसे गेस्ट भी आए जो पूरे मुल्क का वो दौरा कर रहे हैं, ट्रैवलर्स थे वो, तो एक ऐसा माहौल तारी है जिसमें ऐसा लगता है कि अब कोरोना से डरने की ज़रूरत है ही नहीं।
देखिए, ये है तो गलत बात, और लेकिन अमूमन लोगों के मन में यही बात आ रही है। जैसे जैसे अब भारत में संक्रमण कम हो रहा है और जैसे जैसे हम वैक्सीन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लोगों के मन में यही बात आ रही है कि कोरोना खत्म हो गया है और अब इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसा वक्त है जहां बस सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात है कि इस वक्त और भी ज्यादा हमें सचेत रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, ताकि हम कोई ऐसी लापरवाही ना करें जिससे कि कोरोना और ज्यादा फैले। अब वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में खास तौर से बहुत ज्यादा हम लोगों को इस वक्त मुस्तैद रहने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी, डॉक्टर स्वाति, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। बिल्कुल, हम सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी जी, बताएं क्या सवाल है? क्या yeah, actually I would like to congratulate to Mr. Prateek का एक न्यूज 18 पर, जी हाँ, न्यूज 18 पर उनका न्यूज 18 पर एक शाम को 6 बजे का प्रोग्राम आता है, और उस प्रोग्राम में जिस तरह से उनकी एंकरिंग होती है, एंड ही गिव्स द प्रॉपर टाइम टू एवरी रिस्पोंडेंट, जो कि आजकल दूसरे चैनल्स पे नहीं है। रियली इट इज एप्रिशिएटेबल, और वो अपने पैनलिस्ट को पूरा बराबर का मौका देते हैं बोलने के लिए। फॉर दैट आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट हिम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो इनका इशारा ये था कि आप अब जो बोल चुके डॉक्टर स्वाति को बोलने दीजिए, क्योंकि उनकी बताई हुई बातें जो हैं ज्यादा लोगों को फायदेमंद होंगी। आप तो रोज ही बोलते हैं, तो लिहाजा उनको बोलने दीजिए, क्योंकि ये कोरोना का समय है और डॉक्टर मौजूद है, तो आप कम बोलिएगा, डॉक्टर्स को बोलने दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके जो करोड़ों फॉलोअर्स हैं उसमें तो एक सिर्फ बांगी है, एक शख्स थे जिन्होंने फोन पे हमसे ऐसी बात की। दरअसल जो आपका अंदाज है, जिस तरीके से आप शो को कंडक्ट करते हैं, और जो बोल रहे थे आप पैनलिस्ट के साथ साथ जो ऑडियंस को कंट्रोल करते हैं, वो भी लाजवाब है। आप तो डांटते हुए तो लोग उसको बल्कि टॉफी की तरह उसको लेते हैं कि बहुत चलिए, बहुत ही कोई स्वादिष्ट चीज मिल रही है हमको। क्या बात है अभय जी, आपने कहा, लेकिन सच तो यह है कि मैं डांटता नहीं हूं, मैं प्यार ही करता हूं। और मैंने कहा ना, जिंदगी से जब आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आप इस तरफ होते हैं कि नहीं। और यकीन मानिए, वो दिन मुझे याद है जब ये हुआ कि एम्बुलेंस में जाना है मुझे, और डॉक्टर बैठी हैं, इन्होंने कहा नहीं, अब आप वेट नहीं कर सकते मुझे, बल्कि ये इंसिडेंट ज़्यादा ये बेहतर बताएंगे। बोले नहीं, अब आप वेट नहीं करेंगे। और मैं थोड़ा टाल मटोल कर रहा था और मैं एम्बुलेंस में बैठ गया। एक छोटा सा डर था कि एम्बुलेंस में अकेले हूँ, कोई जा भी नहीं रहा। वहाँ गया, क्योंकि कोरोना हॉस्पिटल्स का यही है कि आपको जाके खुद ही सारे कागजात भरने हैं, खुद ही सिग्नेचर करना है, खुद ही अकेले, तो सब किया। और जब मैं वहाँ पे वार्ड में गया, तो इन्होंने, ये तो खैर उसको डील कर रही थी, ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो मेरे हालत ऐसी थी कि जब मुझे एक बार कोरोना का टेस्ट हुआ तो वो नेगेटिव आया, लेकिन जब इन्होंने कहा कि नहीं हम स्कैन करेंगे, तो जब उन्होंने स्कैन किया लंग्स में, तो मेरा था, और 25 के स्केल पे बहुत ज़्यादा था नहीं, लेकिन सही डिसीजन यही डॉक्टर्स का है। इन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। उन्होंने कहा नहीं, आपको अब जाना है और वहीं एडमिट होना, देन आई विल ट्रीट यू। तो ये बेहतर बताएंगे। लेकिन एक डिप्रेशन, एक अंधेरा, बगल में मेरे साथी एक डॉक्टर थे, वो भी पेशेंट थे, उनसे वो मैंने लोगों के साथ उस बात को, एक्सपीरियंस को मैंने साझा किया है। और मुझे यकीन मानिए, वो एक डिप्रेशन का जो एक दौर होता है, वो होता है, आप महसूस करते हैं। और जब मैं बार बार रिपीट करता हूँ, तो मुझे इस बात का जिक्र किया मैंने। लेकिन सच तो यह है कि अगर सिर्फ लगा लिया जाए मास्क और थोड़े एहतियात बरत लिए जाएं, तो आप बहुत बच सकते हैं। इसीलिए शायद मैं कभी कभी कह देता हूँ कि भाई देखिए, मैं आपसे बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन मास्क लगा लीजिए, और मास्क लगाना बहुत जरूरी है। इसे भी इस तरह से बात कर लेते हैं। प्रतीक जी और डॉक्टर स्वाति के पास भी आते हैं, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, बताएं। बोल रहा हूँ। जी बताएं। हाँ प्रतीक जी, बहुत बहुत मुबारक हो, और आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू पर आज, और आप जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मुनव्वर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात की हमें खुशी भी है, इत्मीनान भी है, क्योंकि जब आप बीमार हुए थे तो आपके चाहने वालों के साथ साथ
हम लोग भी परेशान हो गए थे कि हमारे भैया जी को आखिर क्या हो गया। लेकिन हम लोग डरते बहुत थे जब आपको देखते थे बिहार वगैरह में मनोज तिवारी के साथ आप क्रिकेट। मुनव्वर भाई मैं एक बात कहूं आपसे, मुनव्वर भाई मैं आपसे एक बात कहूं, मैं आपसे एक बात में रोक रहा हूं, मैं आपसे बात करूं, बोलने की आदत है, मैं आप अपने घर की बात है तो मैं बोलता हूं। दरअसल हुआ ये कि कल किसी ने मुझसे कहा कि आप जब कोरोना से लौटे हैं तो आप ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, अब आप बिल्कुल सेहतमंद भी हो गए, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर्स का जो मुझे इस तरफ इस जगह ले आए। आप अपनी बात कंप्लीट करें। थैंक यू, कंप्लीट करें मनोहर भाई। दे पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं प्रतीक जी, लेकिन मैं दो बातें कहूंगा। एक तो मुझे डॉक्टर महेश्वरी जो है इनका भी शुक्रिया अदा करना है कि इन्होंने आपका इतना अच्छा इलाज किया। और दूसरी बात, मैं क्योंकि हम लोग भी ब्रॉडकास्टिंग और ड्रामे के लोग हैं, तो डॉक्टर महेश्वरी आपकी आवाज भी बहुत ब्रॉडकास्टिंग के लिए सूट करती है, आप बहुत अच्छा बोलती भी है और आप बहुत अच्छी डॉक्टर भी है। इसके लिए और प्रतीक जी को आपने अच्छा किया, इनको सेहत दी, इसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। और प्रतीक जी के साथ क्या आपका तजुर्बा कैसा रहा? भैया जी वहाँ पर कितना तंग करते थे आप लोगों को, ये जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से जो है मैं इजाजत दूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। तो डॉक्टर महेश्वरी, जैसे कि तहसीन सर आपसे पूछ रहे थे कि भैया जी वहां पर आपको कितना तंग करते थे, एक तो आप ये बताइए, और साथ में जैसे प्रतीक जी ने एक बात कही, जब वो एडमिट हुए तो कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन था, तो आप क्योंकि ऐसे मरीजों के साथ डील करती हैं जो कोविड पेशेंट्स हैं, तो किसी में आप, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत अकेलापन होता है, घर से दूर होते हैं, अपने पास नहीं होते हैं, तो डिप्रेशन होना एक लाजमी बात है। तो अगर कोई इस तरह के डिप्रेशन वाले मरीज होते हैं तो आप उन्हें क्या सलाह देती हैं? बिल्कुल, देखिए शुरुआत तो प्रतीक जी से ही करती हूँ। प्रतीक जी की एक बड़ी अच्छी बात रही, शुरू में जब वो बीमार हुए, उनको बुखार हुआ और शुरू में उनका टेस्ट भी नेगेटिव आया, लेकिन लगातार उनको लक्षण थे जिससे अंदेशा लग रहा था कि शायद कोरोना ही है, जबकि टेस्ट नेगेटिव आया था, स्कैन कराया उसमें पॉजिटिव आया। और उसके बाद फिर तबीयत घर पर नहीं ठीक हुई और फिर ये जरूरत महसूस हुई कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। अब तो कहीं ना कहीं प्रतीक जी की कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगी जो लोगों को पता भी नहीं होंगी। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने डॉक्टर पे पूरा विश्वास रखा। खास तौर से ये सभी लोगों के साथ होता है कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपके जितने भी चाहने वाले हैं, आपके जान पहचान वाले, आपके दोस्त हैं, वो सभी डॉक्टर बन जाते हैं और सभी आपको सलाह देना शुरू हो जाते हैं। कोई कुछ सलाह दे रहा है, कोई कुछ सलाह दे रहा है, और ऐसे में जो व्यक्ति पीड़ित होता है वो बहुत कंफ्यूज होने लगता है, समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उस वक्त वैसे भी आप बीमार होते हैं और तरह तरह की एडवाइजेस आपको सब जगह से आनी शुरू हो जाती है। लेकिन प्रतीक जी ने लगातार इस बात पर भरोसा रखा कि जो डॉक्टर कह रहे हैं वो ठीक है और बाकी लोगों की बातें नहीं सुननी है, उसी पर चलना है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया। दूसरा, हमेशा जब भी उनसे बात होती थी तो वो हमेशा यही कहते थे, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा करके भी रखते थे। ये महसूस होता था उनकी आवाज से कि बुखार तेज है, ये भी महसूस होता था कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कहते थे कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। और एक चीज जो और मैं कहना चाहूंगी कि प्रतीक जी एक ऐसे पत्रकार हैं जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं, हकीकत से जुड़े हुए हैं। वो लोगों का संघर्ष देखते हैं, लोगों के जीवन की कठिनाइयों को बहुत करीब से देखते हैं। और जो लोग ऐसे होते हैं जो इतना करीब से सब कुछ देखते हैं, उसको समझते हैं, लोगों को हौसला अफजाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें कला होती है कि वो अपने कष्ट को कम आके, ये कला उनमें आ जाती है जो कि प्रतीक जी में भी है। और एक दिन जब ये अस्पताल में थे तो जब फोन पे बात हुई तो मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो कह रहे थे कि मैं आंसू पोंछ रहा हूँ। तो मैंने कहा आंसू पोंछ रहे, तो मैं एकदम चिंता हुई मुझे कि क्या बात हो गई, क्या परेशान है, क्या हो गया। कहने नहीं, अपने नहीं पोंछ रहा हूँ, किसी और के पोंछ रहा हूँ। तो वो वहां पर भी जो उनके साथी मरीज थे, जो कि एक डॉक्टर थे इत्तेफाक से, लेकिन काफी परेशान थे और बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, उनको भी लगातार प्रतीक जी ने उनका मनोबल वहां पर बढ़ाया। जाहिर सी बात है स्वाति जी, आप जो बात बता रही है बहुत ही अहम हो जाती है, और खासकर कोरोना के इस दौर में, क्योंकि जो बीमार लोग होते हैं डिप्रेशन में जाते हैं, कई बार हमने इस शो में भी बात की है कि आखिर उनको कैसे इससे उबारा जाए। बीमारी का इलाज तो डॉक्टर कर रहे हैं, उनकी अपनी जो कमजोरी है अंदर की, मानसिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं, उसको कैसे मजबूत किया जाए। और आपने प्रतीक जी के जरिए ये बहुत ही अच्छा एक आपने एग्जाम्पल पेश किया। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार, बताएं। हाँ, प्रतीक जी को बहुत बहुत मुबारक हो
कि उनकी सेहत अब ठीक हो गई। प्रतीक जी, मैं कश्मीर से एक्चुअली बोल रहा हूँ। प्रतीक जी से एक सवाल करना था मुझे कि यहाँ पे कश्मीर में भी आए तो एक इवेंट यहाँ पे भी करे, क्योंकि हम प्रतीक जी के बहुत 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 फैन हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस कॉल करने के लिए। जरूर, मेरा दिली तमन्ना है बहुत। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, मैं अक्सर शो में कहता हूँ, मैं कश्मीर में रहा, बाढ़ में समय में मैं वहाँ था, कुछ परेशानियों के दौर में भी वहाँ पर रहा जाता रहा हूँ, लेकिन मेरा एक कभी भी मैं शो नहीं कर पाया जैसा मैं शो करता हूँ। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मुझे बड़ी इच्छा है श्रीनगर में शो करने की और तमाम मुख्तलिफ जगह जो हैं कश्मीर में वहाँ करूँ शो। तो ज़रूर मुझे मौका मिलेगा और अब हालात उस तरफ आए हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा। एक बार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी प्रतीक जी, जब से कोविड आया है हिंदुस्तान में, हम देख रहे हैं कि उस वक्त से ही आप फ्रंट पर रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स लगातार आप करते रहे। तो लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था, या ये जो कोरोना का दौर हम कहें इसे, तो एक ऐसा दौर है जब ये हर किसी को कुछ ना कुछ सिखाकर जा रहा है। बहुत सारी चीजें हमें ऐसी देखने के लिए मिली हैं जो शायद पहले हम देखते थे लेकिन नजरअंदाज कर देते थे या उसके बारे में सोचते नहीं थे। तो आप जब प्रोग्राम कर रहे थे, अगर कैमरे की नजर से हटकर बात करें तो क्या कुछ आपको देखने के लिए मिला जो जिंदगी में एक झिझोड़ने वाला था, कुछ नया सोचने पे मजबूर करने वाला था? मैंने आपसे पहले ही कहा था, पहला सेंटेंस मैंने पहला जब शुरू किया तो मैंने जब आगाज़ किया, बिस्मिल्लाह किया, तो मैंने यही कहा कि आपसे कहा कि मेरे लिए तो 2020 बहुत अच्छा रहा। एक सबक दे के गया, दोस्त दे के गया, वो हिमायती दे के गया जिन्होंने मुझे हौसला बढ़ाया, जिन्होंने कहा कि नहीं आप खड़े होइए। और जब मैं शो में जाता था और मतलब अप्रैल से मैं बाहर रहा हूँ और राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और उधर कलकत्ता, बंगाल तक पहुँच गया, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी समय गुजारा, तो जगह मुख्तलिफ जगह घूम रहा था। और मुझे बहुत सारे लोग मिलते थे, मुझे कहते थे कि मुझे बड़ा आपको देख के बड़ी चिंता होती है और आप थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं, डांटते भी। जैसे आप कह रहे थे ना, आप अबे भाई आप कह रहे थे ना आप बहुत डांटते हैं, तो मुझे भी लोग डांटते हैं, ऐसा नहीं है, मुझे भी डांटते हैं, मुझे भी कह देते हैं लोग कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिखाते बहुत हैं, सबक बहुत देते हैं, लेकिन आपका भी मास्क जो है नाक से नीचे हो जाता है और ये गलत है। तो वो सिखाते हैं, बताते हैं। लेकिन इस बीच में मुझे एक दो लोग बड़े ज़बरदस्त मिले और वो छोटे छोटे गाँव में थे, चाहे छोटी जगह पर थे, और उन्होंने मुझे बताया कि ये वो समय है। ये तो मैंने अपना पर्सनल बताया कि मुझे दोस्त और 202 ने बहुत सबक दिए और मुझे बताया कि ज़िंदगी क्या होती है, उसकी अहमियत क्या है, कितनी कीमती है। आप हैं तो फिर दुनिया है, अगर आप नहीं हैं तो फिर दुनिया जितनी भी खूबसूरत हो आप देखने के लिए तो नहीं है। तो ज़िंदगी की अगर खूबसूरती देखनी है तो आपको तो रहना ही पड़ेगा। दूसरी बात, उन्होंने मुझे बताया कि ये बात शायद बिहार की रही होगी या उत्तर प्रदेश के किसी गाँव की, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो शख्स मेरे पास आया और उस शख्स ने कहा कि साहब एक बात कहना चाहता हूँ, ये कोरोना ने इंसानों को तो चाहे जितना आपने कहा कि 2 गज 1 गज जितनी दूरी है आपने बताई, लेकिन इसने वो सबक दे दिए इस बार कि आपको समझ में आ गया इंसानी रिश्ते क्या होते हैं। और दूसरी बात उसने ये बात कही कि लोगों ने रिश्तों को समझा, वक्त को समझा और घर को समझा। जब आप घर में आए, उसकी चारदीवारी में आए, उसकी हदों में आए, तो आपको समझ में आया कि अच्छा घर ये होता। आप भाग रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में, आप भागते चले जा रहे हैं, सारा वक्त तो मुंबई में आप ट्रेनों में गुजार दे रहे हैं चलते ऑफिस जाने में, लेकिन ये ऐसा वक्त था जिसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। 2021 में शुरुआती समय अभी बहुत डिफिकल्ट है, डॉक्टर साहब बताएंगे क्योंकि वैक्सीन में अभी कितना कुछ होना है, लेकिन 2021 में वो सब याद रखें और आने वाले समय में और 2021 के बाद भी जो वक्त अब आने वाला है वो वैसा नहीं होगा 202 से पहला वाला। यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें लोग समझ चुके हैं और अगर उनको अमल में लाएंगे, अब उसका अमल करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत सारी चीज़ें बदली हुई दिखेंगी। अदरवाइज तो फिर आप अगर सबक नहीं लेते तो फिर आप कुछ भी हो लेकिन बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ सकते। जी डॉक्टर स्वाति, जैसा प्रतीक जी बता रहे थे और हम सबने देखा कि एक सबक मिला लोगों को अपने रिश्तों को समझने का, खुद को समझने का, अपने घर की अहमियत को समझने का। लेकिन जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसके लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग रहा और ये सारी बातें समझते हुए भी उनको फ्रंट लाइन पर रहना पड़ा, अस्पतालों में लोगों का इलाज करते हुए। तो फिर आपके लिए ये दौर कैसा रहा?
बिल्कुल, देखिए कठिन समय था, चाहे डॉक्टर की कितनी ही अच्छी ट्रेनिंग क्यों ना हुई हो, लेकिन जब इस तरह से महामारी आती है और खास तौर से जब ऐसी महामारी आती है जब आप अपने परिवार से दूर होते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपने घर नहीं जा पा रहे थे, अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि शुरू में बहुत भय था कि आप सारे टाइम कोरोना मरीजों के पास हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, तो कहीं ये बीमारी आप अपने घर ना लेके चले जाएं। तो वो एक कठिन समय था और उसमें आपने देखा भी कि दिन रात डॉक्टर्स ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने, जो सफाई कर्मचारी होते हैं अस्पताल में, तरह तरह के जो लोग होते हैं अस्पताल में जो योगदान देते हैं, उन सभी लोगों ने दिन रात मेहनत करी है उस समय पर। शुरुआती दिनों में तो बहुत ही ज्यादा सबने मेहनत करी और सबसे बड़ी बात है कि शुरू में जो ये एक अनिश्चितता होती है, जब आप किसी चीज को नहीं जानते हैं, उसका जो भय होता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होता है। तो उस समय तो पता भी नहीं था कि ये कोरोना क्या है, कैसे फैल रहा है, बस लोगों को हम संक्रमित होते हुए देख रहे थे। तो उस वक्त भय डॉक्टर्स में भी था और उस वक्त भय आम जनता में भी था, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने अपने भय को छुपाते हुए पूरी तरह से कोशिश करी कि लोगों को बेहतर से बेहतर करे, लोगों को सही इलाज मिले। तो ये कठिन समय जरूर रहा सभी के लिए, लेकिन आज अच्छी बात है कि आज इतने समय बाद, 11-12 महीने बाद, हम लोगों की जो नॉलेज है वो काफी बढ़ गई है, जो हमारे तरीके हैं इसको हैंडल करने के वो भी अब बहुत बेहतर हो चुके हैं पहले से। और आज जो वो डर था शुरू के समय में, वो डर भी अब अगर आप देखें तो जरूर कम हो गया है, क्योंकि दवाइयां आ गई हैं, हमें पता चल गया है कि किस तरह से डिजीज का कोर्स होता है, क्या क्या इसमें साइड इफेक्ट, क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या परेशानियां होती है। तो अब बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी है और जैसे जैसे जानकारी आती जाती है। डॉक्टर स्वाति, जैसे ये 2020 है, ये तो वैक्सीन की उम्मीद में ही गुजर गया। अब 2021 में उम्मीद है कि वैक्सीन पहुंच जाएगी सभी लोगों जो जरूरतमंद है उन सभी के पास। लेकिन आपको क्या लगता है कि वैक्सीन आने के बाद लाइफ नॉर्मल हो पाएगी पहले की तरह? क्या ये जो मास्क है इससे हमें निजात मिल पाएगा? देखिए, अभी मास्क से निजात नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब महामारी होती है तो हम लोग सामूहिक इम्यूनिटी, जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, ताकि वो लड़ सकें। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आपको इन्फेक्शन हुआ हो, आपको कोरोना हो चुका है तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज होंगे, या आपने वैक्सीन ली हो जिसकी वजह से आपके शरीर में एंटीबॉडीज हों। इन दोनों ही सूरतों में हम चाहते हैं कि हमारा जो इस वक्त भारत की जनसंख्या है उसमें से अगर हम 60 से 70% लोगों को ये एंटीबॉडीज डेवलप हो जाए, चाहे इन्फेक्शन से चाहे वैक्सीन से, तब हम ये मान सकते हैं कि भारत में ये संक्रमण तेजी से नहीं फैलेगा, इस पर हम काबू पा लेंगे और ये एक ऐसा इन्फेक्शन बन के रह जाएगा। डॉक्टर स्वाति, जो न्यू वेरिएंट्स इसमें नजर आने लगे हैं, जैसे यूके में एक नया वेरिएंट आया और वो बहुत तेजी से फैल भी रहा है, तो क्या इसके आने से हर्ड इम्यूनिटी पर कहीं कोई असर पड़ेगा? अब इसका भी जवाब मैं आपसे चाहूंगा, लेकिन एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा आप। हेलो हेलो जी, बताएं। सर, जो अभी बता रहे हैं कि कोरोना टाइम चालू है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, 21 आने वाला है, 20 अलविदा होने वाला है। तो मेरा सवाल ये है सर कि हम लोग जो है, हम तो आम नागरिक हैं, हम तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, भीड़ भी जमा नहीं कर रहे हैं और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं। तो ये जो रैलियां इतनी बड़ी बड़ी हो रही है तमिलनाडु में, दिल्ली में, इलेक्शन रैलियां, अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की रैली, अमित शाह जी की रैली, दिल्ली में किसान इतने जमे हुए, क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो डॉक्टर स्वाति, मैंने जो सवाल किया था आपसे उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, और इसका जवाब तो प्रतीक जी दे तो बहुत ही बेहतर होगा। अच्छा, आसान आसान हमारी तरफ, आपकी तरफ, वो मुश्किल मुश्किल मेरी तरफ। चलिए कोई बात नहीं, मैं जवाब दूंगा। मैं जवाब दूंगा जी। आप दें, उसके बाद स्वाति से मुखातिब होते हैं जी। देखिए, बिल्कुल सवाल, जब देखिए जनता जो होती है ना, मासेस, उसके सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सब पूरा देख रही है, चीजें देख, और जो उन्होंने जो कहा वो गलत थोड़ी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। बोले आपने तो हमको मास्क भी लगवा दिया, मेरे पास तो डबल मास्क यूज कर रहा हूं, आप वो भी यूज ही कर रहे होंगे।
और जब जैसे उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन है, मुझे लगता है कि वो 55 और 60 के बीच के शख्स हैं वो, और वो तो सारे एहतियात इस्तेमाल कर रहे होंगे, और बाकी लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं तो सारे लोग कर रहे हैं। अब ये जो लोग हैं, ये लोग क्या नहीं है, यही मुश्किल है। जब आप अबे कह रहे थे ना कि आप डांट देते हैं, अब आप आंखें तरेरने लगते हैं, आप अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर देते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए आप हमको तो सारी हिदायतें दे देते हैं, सारी हिदायतें बता भी दे रहे हैं, लेकिन वो लोग जो बैठे हुए हैं, उनका क्या हो रहा है? और वो बड़े इत्मीनान के साथ कह देते हैं साहब मुझे कोरोना नहीं होगा। अरे साहब, कोरोना होगा। मैंने 9 महीने, 8 महीने, 8.5 महीने, 9 महीने मैंने बिता लिए बड़े आराम से। मैंने सोचा मुझे नहीं होगा, मेरे पास इम्यूनिटी है, लेकिन हुआ कोरोना मुझे बहुत एहतियात के साथ। यकीन मानिए, मैंने पंजाब से लेके बंगाल तक घूमा और घूमता ही रहा। घर में शायद बमुश्किल से 1-1.5 महीना रुका हूंगा दिल्ली में, लेकिन हुआ मुझे, और ये डर है। तो ये सवाल जो इन्होंने पूछा कि जो लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ये वक्त अभी नहीं आया सर। अब सवाल ये है कि लोगों ने कहा किसानों की जो रैली है, इकट्ठा है, इसका क्या होगा? ये जो अपनी मांगों के लिए है, कह सकते हैं, बता सकते हो। सरकार को, किसानों को, किसान नेताओं को इस बात पे गौर करना चाहिए। दोनों को गौर करना है, सरकार को भी करना चाहिए। जी बिल्कुल भाई, हम वो इसका काम है, वो बिल्कुल आगे आना चाहिए, और कोई ना कोई नहीं, कल बातचीत हुई है, उसके साथ तो कोई हल निकालना चाहिए, वरना ये ठंड और ये वक्त जो है बहुत मुश्किल और देगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी कतरा टला नहीं है। एक स्वाति जी से उस सवाल का जवाब ले लेते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। तरन्नुम, स्वाति जी, सवाल का जवाब कि न्यू वेरिएंट्स के आने से हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट पर क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि वेरिएंट के आने से हर्ड इम्यूनिटी पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि जो वेरिएंट है वो ज्यादा घातक नहीं है, वो ज्यादा तीव्र बीमारी नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ वो फैल तेजी से रहा है। 70% ज्यादा तेजी से ये वायरस फैल रहा है। इसलिए जैसा अभी प्रतीक जी ने कहा, मैं उनकी बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ कि जितना कम भीड़ इकट्ठी होगी, जितने कम लोगों का जमावड़ा होगा, उतना कम संक्रमण फैलेगा। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम ऐसी जगह ना जाए जहाँ ज्यादा लोग हों, या जो लोग ट्रैवल करके बाहर से आए हैं उनसे अभी आपको फिर भी बचने की जरूरत है, क्योंकि वहीं से ये वेरिएंट फैलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और जितना हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, उतना आप जानते ही हैं कि वैक्सीन बस अब कगार पर है, और आजकल में कभी भी अब भारत में ये बड़ा ऐलान हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि जो वैक्सीन अब आ रही है, ये नए वेरिएंट पे भी कारगर होंगी, तो उसके लिए परेशान या घबरान होने की जरूरत नहीं है। लोग ये ना सोचे कि जो वैक्सीन आई है ये वेरिएंट पे असर नहीं करेगी तो इसे हम ना लगवाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। वैक्सीन जरूर लगवाएं, आगे बढ़कर लगवाएं, ताकि जल्द से जल्द हम सामूहिक इम्यूनिटी की तरफ बढ़ें और जल्द से जल्द हम इस चीजों से निजात पाएं। जो मास्क है, सामाजिक दूरी है, इनसे जितनी जल्दी हमें मुक्ति मिलेगी उतना ही सभी के लिए अच्छा है। और वो तभी होगा जब हम सब मिलकर उसकी कोशिश करें। एक व्यक्ति के करने से ये बिल्कुल नहीं होगा, तो सभी का योगदान चाहिए, सभी का साथ चाहिए। डॉक्टर स्वाति, यहाँ पर वक्त की कमी की वजह से मैं आपको रोक रही हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हमने पोलियो के टाइम पर भी देखा था, वैक्सीन लगाने में लोग हिचकिचा रहे थे और बहुत वक्त लग गया वैक्सीन सभी तक पहुंचाने में। तो इसमें भी लोगों को आगे आना चाहिए और वैक्सीन लगवानी चाहिए। और जैसे प्रतीक सर कह रहे थे, क्योंकि अभी लोगों में ये हो रहा है कि वो एहतियात नहीं बरत रहे हैं। पहले जितना कोरोना से डरे हुए थे, अब उतना नहीं डरे हुए हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है या तो हमें होगा नहीं, और कई लोग का ये भी कहना है कि कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो मेन बात यहाँ पर यह है कि कोरोना है और वो कभी भी किसी को भी हो सकता है, और अभी हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। वैक्सीन आ भी जाती है, लग भी जाती है, फिर भी आपको मास्क लगाना है। एहतियात तो हर हालत में बरतनी है। यहाँ पर डॉक्टर स्वाति और प्रतीक त्रिवेदी ही, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यहाँ पर आपसे हम इजाजत लेंगे। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी 2021 में, नए साल में। उम्मीद करेंगे कि ये जो नया साल है ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा हो, और जो हम सभी चाहते हैं वो हम सभी को मिले। आदाब।